रेत के टीले, बड़ी बड़ी जीत और राज्यों की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी सिंध के बीचों बीच शुरू होती है, जहां शक्तिशाली सिंधु नदी बहती है। 712 ईस्वी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने इस भूमि की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध की अरब विजय ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह जीत सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं थी, यह सभ्यताओं का टकराव था, अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का मिलन था। इस मुठभेड़ की गूंज आज भी गूंजती है, जो हमें वर्तमान पर अतीत के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। यह निबंध सिंध की अरब विजय की दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरता है, इसके कारणों, परिणामों और भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर इसके गहरे प्रभाव की पड़ताल करता है। विशाल अरब रेगिस्तान अपनी चिलचिलाती धूप और अंतहीन टीलों के साथ किसी साम्राज्य के लिए एक असंभाव्य पालना जैसा लग सकता है। फिर भी इन कठोर भूमि से एक शक्तिशाली शक्ति का उदय हुआ, जो विश्वास से, एकजुट और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के उदय ने एक आग का तूफान खड़ा कर दिया, जो पूरे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और उससे आगे तक फैल गया। भारत अपनी महान दौलत, फलते फूलते व्यापार और विविध राज्यों के साथ अरबों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता था। मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों की कहानियां खलीफा तक पहुंची, जिससे पूर्व की ओर अपना प्रभाव बढ़ाने की उनकी इच्छा बढ़ गई। भौतिक धन से परे अरब इस्लाम के संदेश को फैलाने के लिए धार्मिक उत्साह से भी प्रेरित थे। उनका मानना था कि दुनिया के साथ अपने विश्वास को साझा करना उनका कर्तव्य था, और भारत अपनी लाखों आबादी के साथ धर्मांतरण के लिए एक उपजाऊ भूमि का प्रतिनिधित्व करता था। आर्थिक आकांक्षाओं और धार्मिक उत्साह के संयोजन ने अरबों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रेरित किया। सिंध की अरब विजय के केंद्र में एक उल्लेखनीय युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम की कहानी है। मुश्किल से किशोरावस्था से बाहर, कासिम को फारस को भारत से अलग करने वाले विश्वासघाती इलाके में एक दुर्जय सेना का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। उसका मिशन स्पष्ट था, सिंध को जीतना और इसे इस्लाम के झंडे तले लाना। कासिम की सैन्य प्रतिभा, उसकी रणनीतिक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प में स्पष्ट थी। उसने कठोर रेगिस्तानों को पार किया, अपने विरोधियों को पछाड़ा और साहस और अनुशासन के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। सिंध की उसकी विजय कोई तेज हमला नहीं थी, बल्कि एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया अभियान था, जिसमें सैन्य कौशल के साथ चतुर कूटनीति भी शामिल थी। 712 ईस्वी में रावर के निर्णायक युद्ध में कासिम की जीत ने हिंदू राजा दाहिर के पतन और सिंध में अरब शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उसका नाम विजय का पर्याय बन गया। इतिहास के इतिहास में भारत में अरब प्रभुत्व के वास्तुकार के रूप में खुद को अंकित किया। सिंध में अरब सेनाओं का आगमन भय, अवज्ञा और समझौते के मिश्रण के साथ हुआ। सिंध के शासक राजा दाहिर ने पिछले अरब आक्रमणों के खिलाफ अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। हालांकि कासिम की रणनीतिक प्रतिभा और अरब सेना की ताकत पर काबू पाना बहुत कठिन साबित हुआ। जहां कुछ स्थानीय शासकों ने आक्रमणकारियों का विरोध करने का फैसला किया, वहीं अन्य ने गठबंधन का विकल्प चुना या अरब सत्ता के अधीन हो गए। इस विविध प्रतिक्रिया के कारण जटिल थे, राजनीतिक गणनाओं से लेकर धार्मिक विचारों तक। विजय के शुरुआती झटके के बावजूद सिंधी लोगों की भावना मंद नहीं हुई। वे अपनी परंपराओं, भाषा और जीवन के तरीके से चिपके रहे, तब भी जब वे अरब शासन की वास्तविकताओं को नेविगेट कर रहे थे। यह लचीलापन आने वाली सदियों तक सिंध के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देगा।